आज की इस वीडियो में हम आईएसएसबी के एक खास टास्क को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम आम लफ्जों में मिलिट्री प्लानिंग या फिर ग्रुप प्लानिंग कहते हैं। ये टास्क जीटीओ की तरफ से परफॉर्म करवाया जाता है और इसके लिए जो मटेरियल, जो मवाद मैंने इकट्ठा किया है, उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से मैं आज इस वीडियो में रिप्रेजेंट करूंगा। हो सकता है कि जिन्होंने आईएसएसबी इन फ्यूचर देने जाना है उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम हो सकता है ये वीडियो कल आपको मिल जाए, एक साल बाद आपको मिल जाए, लेकिन जो मटेरियल इसमें होगा वो इन फ्यूचर इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से कवर करेगा। जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो चाहे आपको 10 साल बाद क्यों ही ना आईएसएसबी देने जाना हो, वही चीजें आप इस टॉपिक के लिए तैयार कर लें, वो आपके लिए बेहतरीन आईएसएसबी में साबित होंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हो सकता है कि आपका ये टॉपिक बड़े ही बेहतरीन तरीके से कवर हो जाए। बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप प्लानिंग या फिर मिलिट्री प्लानिंग। इसके लिए जो मटेरियल मैंने अरेंज किया है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ एक तरतीब के साथ, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मटेरियल की जानब। अच्छा, जो इसमें इस टास्क में खास तौर पर एबिलिटीज चेक की जाती हैं कि यानी कि इस टास्क को मुतारफ करवाया गया, इसके पीछे की रीजंस क्या है, एक कैंडिडेट्स के अंदर कौन सी एबिलिटीज चेक की जाती हैं। सबसे पहले जो एबिलिटी है जनाब, आईएसएसबी के ग्रुप प्लानिंग या मिलिट्री प्लानिंग में एक बच्चे की इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। दूसरी है जी टीम वर्क, क्या आपके अंदर किसी भी टीम में काम करने की सलाहियत मौजूद है। अगर आपको लीडर बना दिया जाए तो क्या आप टीम को लीड कर सकेंगे। नंबर 3 पे जो एबिलिटी है वो है लीडरशिप क्वालिटी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक की जाएगी कि अगर आपको लीडर बना दिया जाए, खास तौर पर उन कैंडिडेट्स को जो रिकमेंड हो के आर्मी के लीडर्स बनते हैं, क्या आप लीड कर सकेंगे। नंबर 4 पे जो एबिलिटी वो है कम्युनिकेशन। ये सबसे अहम पॉइंट है। इस एबिलिटी को खास तौर पर मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा कि अगर कोई लीडर बनता है तो वो अपनी टीम के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। इस टास्क में ये सबसे अहम चीज जो है आपकी चेक होती है। उसके बाद है जनाब रीजनिंग, उसके बाद है जी जनाब डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। इस टास्क से वो चेक करते हैं कि क्या क्रिटिकल कंडीशंस में एक कैंडिडेट, एक लीडर या फिर कह लें कि एक ऑफिसर किस तरह से बिहेव करता है। क्या वो डिफिकल्ट जो कंडीशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकेगा। क्या वो घबराएगा तो नहीं इन कंडीशंस में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपकी चेक होती हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो आपकी इस टास्क के पीछे की स्टोरी है। तो अब जो नेक्स्ट है कि मिलिट्री प्लानिंग असल में है क्या, ये परफॉर्म किस तरह से कराई जाती है, इसके पीछे जो कंडीशंस दी जाती हैं आपको, जो आपको प्रोवाइड की जाती है कि ये चीजें मौजूद हैं और इन चीजों को आपने फेस करना है प्रॉब्लम्स। मैंने इनको दो वेज में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने इनको कंडीशंस में रखा है कि जो कंडीशंस आपको दी जाएंगी, खास तौर पर हर मिलिट्री प्लानिंग के पीछे जो होती हैं ज्यादातर कंडीशंस, विलेज, रिवर्स, उसके बाद है जनाब हिल्स, पहाड़ियां जैसे कि, उसके बाद है रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, फिर उसके बाद एनिमी यानी कि दुश्मन। ये वो कंडीशंस हैं जो ज्यादातर मिलिट्री प्लानिंग में दी जाती हैं कैंडिडेट्स को, एक ग्रुप को। अच्छा, ये कंडीशंस देने के बाद आपको जो कहा जाता है कि आपको इन प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा। कंडीशंस एक साइड पे हैं और प्रॉब्लम्स एक साइड पे हैं। पहले जो मैंने आपको बताई है वो कंडीशंस हैं जो आपको बताई गई हैं कि ये जनाब कंडीशंस मौजूद हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है प्रॉब्लम्स, कि ये प्रॉब्लम्स इन वेज के ऊपर आपको फेस करनी पड़ेगी। उनमें सबसे पहले प्रॉब्लम है एक्सीडेंट्स। आपको ऐसे रास्तों से बताया जाएगा कि जाना पड़ सकता, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपकी व्हीकल जो है वो पलट जाए, इस तरह से इस तरह के एक्सीडेंट्स आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद अगली जो है फायर, यानी कि ये भी बताया जा सकता है कि शायद आपको किसी जंगल यानी कि एरिया से जाना पड़े और वहां पे जंगल को भी आग लगी हुई है, तो वहां से कैसे निकलेंगे,
ये कंडीशन भी प्रॉब्लम बताई जा सकती है। उसके बाद है रॉबरी। जो अगली प्रॉब्लम है रॉबरी है कि आपको इस वे के ऊपर रॉबर्स भी मिल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है बॉम्ब ब्लास्ट। एक ऐसा वे बताया जा सकता है आपको कि जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट यानी कि माइन के फटने का भी खतरा हो सकता है। ये आपको कंडीशन बताई प्रॉब्लम बताई जा सकती है कि अगर आप इस रास्ते पे से जाएंगे तो वहां पे माइंस बिछाई गई हैं और वो इन टेररिस्ट का जो है वो रास्ता है, तो आप इस तरफ से जाएंगे तो किस तरह से टैकल करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम होती है मिलिट्री प्लानिंग में। अदर कंडीशन है फ्लड। फ्लड जो है कंडीशन दी जा सकती है कि फ्लड में मौजूद जनाब ये हो सकते हैं जो लोग फंसे हुए इनको किस तरह से आपने रेस्क्यू करना है। आर्मी को इस तरह की कंडीशंस दी जाती हैं। उसके बाद है जी इंजर्ड पीपल है। हो सकता है किसी बिल्डिंग में कोई टेररिस्ट ने अटैक किया हो, उसको हैक यानी कि चारों तरफ से उन्होंने किया हुआ है, तो जनाब इस तरह से आपको कंडीशन दी जाएगी कि इंजर्ड पीपल है उनको आपने किस तरह से रेस्क्यू करना है। लास्ट कंडीशन जो प्रॉब्लम है वो है एनिमी एक्टिविटीज, यानी कि जो दुश्मनों की एक्टिविटीज हैं। सबसे पहली कंडीशन जिस तरह की मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक साइड पे आपको इंडिया का सामना करना पड़ता है और एक साइड से आपको अफगानिस्तान से आने वाले टेररिस्ट का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज आपके सामने रखी जाएंगी। ये दो चीजों में मैंने इसको डिवाइड किया कि एक साइड पे मैंने कंडीशंस को रख दिया, एक साइड पे प्रॉब्लम्स को रख दिया है, और आपको मिलिट्री प्लानिंग में भी यही चीजें इसी तरह से बयान की जाएगी। ये वीडियो चाहे परसों मिले, कल मिले, या फिर आपको 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, यही चीजें होगी। उसके बाद मैं बता दूं आपको इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। इसके बाद पूरे ग्रुप से एक फाइनल डिस्कशन की जाएगी। आपको कितने मिनट का टाइम मिलेगा? वो टाइम होता है बेसिकली 5 मिनट का। 5 मिनट के अंदर हर बच्चे ने अपना अपना प्लान तैयार करना है। इन कंडीशंस को देखते हुए प्लान को तैयार करने के साथ साथ आपको बकायदा से शीट्स मिलती हैं। उन शीट्स के ऊपर आपने उस प्लान को लिखना है रिटन फॉर्म में। अब वो आपकी सरदर्द है कि आप उस प्लान को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और उस प्लान को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके सारे पॉइंट्स आपको पहले से बता दिए जाएंगे। अच्छा, टाइम 5 मिनट का। उसके बाद है एवरी कैंडिडेट मस्ट मेक देयर ओन प्लान। हर कैंडिडेट को अपना प्लान वहां पे बनाना होगा। जी हाँ जनाब। यहां से फिर नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो है प्लान रिप्रेजेंटेशन। जब आपके 5 मिनट गुजर जाते हैं, आपको टाइम दिया जाता है कि हर बंदा अपना अपना प्लान बना ले, शीट के ऊपर रिप्रेजेंट कर ले। फिर आपको एक और चीज वहां पे बता के जाता है जीटीओ कि आप में से एक बंदा कौन उठेगा जो प्लान को रिप्रेजेंट करेगा। जी हाँ, वहां पे आप लोगों ने देखना है कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक है, तो आपने इनिशिएटिव लेना है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो है प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, तो कभी भी आपने मिलिट्री प्लानिंग का प्लान रिप्रेजेंट नहीं करना। उसके पीछे की रीजन ये है कि पूरे प्लान जो होता है ना वो पूरी टीम का होता है, और जब टीम एक बंदे को चुन लेती है, अगर वो बंदा पूरा ना उतरे तो फिर वहीं से जीटीओ हिसाब लगा लेता है कि इस टीम के एक एक मेंबर के पल्ले कुछ नहीं है, इन्होंने जिस बंदे को चुना है वो भी किसी खाते का नहीं है। यानी कि आपकी एनालाइज करने की पावर भी किसी खाते की नहीं है, बेशक आपका प्लान बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आपने कभी भी ऐसे बंदे को नहीं चुनना जो कि बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन ना दे सके प्लान की। और इसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है कि प्लान को रिप्रेजेंट सिर्फ 2 मिनट में करना है, क्योंकि वार कंडीशंस और क्रिटिकल टेररिस्ट जो कंडीशंस बनती हैं, टेरर कंडीशंस, उसमें खास तौर पर जो है ज्यादातर टाइम नहीं मिलता। आपने अब्रप्टली प्लान बनाना होता है और अब्रप्टली अपने सारे जो आपके सोल्जर्स हैं, एक लीडर जो है उनको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ यहाँ से इस तरह से हम सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ये ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। अब जीटीओ की यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं वो खास तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेन 3 चीजें होती हैं यहाँ पे जीटीओ जो ऑब्जर्व करता है, वो है जी जो टीम स्पिरिट है, कि टीम का जज्बा यहाँ पे चेक किया जाता है इस पॉइंट पे मिलिट्री प्लान को रिप्रेजेंट करने के बाद, कि क्या ये जो सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने एक लीडर को चुना है, जो
प्लान को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या वो इसके ऊपर एग्री भी है। जीटीओ आपसे पूछेगा क्या आप इस बंदे के ऊपर एग्री हैं, तो यहाँ पे आपने मुकम्मल सपोर्ट दिखानी है, अपना स्पिरिट जो है जज्बा पूरा दिखाना है कि हम जी हम सर इस बंदे के ऊपर पूरा एग्री है, ये रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है जीटीओ की तरफ से आती है वो ये है कोऑपरेशन। आपका जो है ना अपने लीडर के साथ कोऑपरेट चेक किया जाएगा। तमाम तर कैंडिडेट्स को इन छोटी छोटी कंडीशंस से जज किया जाता है, क्या ये लीडर के साथ कोऑपरेट करते हैं, क्या लीडर इनके साथ कोऑपरेट करता है, वहीं से फिर आपका अंदाजा लग जाएगा तमाम तर कैंडिडेट्स का। नंबर 3 पे है लीडरशिप क्वालिटीज। यहाँ पे फिर जब आप एक लीडर के तौर पर सामने आते हैं तो आपके पॉइंट्स को देखा जाता है, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है अपने आइडियाज अपने लीडर के साथ। तो अंडरस्टैंडिंग है कुछ, मैं उनकी लिस्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन के बाद ये 3 ऑब्जर्वेशन के बाद अगला जो मरहला आता है मिलिट्री प्लानिंग या फिर ग्रुप प्लानिंग का, कि अंडरस्टैंडिंग क्या करनी होती है आपने, वहां से कौन सी चीजें जो खास हैं आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो मैं आपको बता दूं। जो आपको ब्रीफिंग दी जाती है उससे पहले आपने कौन सी चीजें खास वहां पे जीटीओ से सुननी है, गौर करना है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसकी लिस्ट पूरी मैंने तैयार की है। नंबर 1 पे जो है जनाब अंडरस्टैंडिंग द मैप, जो आपको सामने नक्शा रखा जाएगा, जो मैप आपको शो किया जाएगा, आपने उस मैप को बड़े ध्यान से समझना है और उसके ऊपर पूरा फोकस लगाना है। वहां पे आपने घूम नहीं जाना, वहां पे अपने दिमाग को है वहां पे ठंडे रखना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने तो वहां पे कंप्लीटली फोकस दिखाना है। नंबर 2 पे जो है सॉल्व द कंडीशंस। आपने जो कंडीशंस आपको मिलती हैं उन कंडीशंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वहां पे आपकी ये चीज खास तौर पर इस पॉइंट पे जो चेक की जाएगी, क्या आप वाकई ही, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं 1-2 दफा ट्राई करते हैं उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि मेरा सर खपाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ये चीज आपने वहां पे नहीं दिखानी। इस कंडीशन में आपने, इस पॉइंट पे आपने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी, कोशिश करनी है कि उनकी जो कंडीशंस आपको दी जाती हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, उनको वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नंबर 3 पे जो है जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपको बताए जाते हैं। मिलिट्री प्लानिंग में कुछ रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं आपको, ये आपके पास चीजें मौजूद हैं और इनसे आपने ये चीजें रेस्क्यू करनी है, इनको आप यूज कर सकते हैं, यही कुछ आपका सामान है। तो उन रिसोर्सेज को आपने यूज करना है अपने मिलिट्री प्लानिंग में। सिर्फ आपने अपना प्लान नहीं लिखना और वो बताना है आपने जीटीओ साहब को कि ये चीजें हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका इधर से इतना पेट्रोल लगेगा, ये सारी कंडीशंस मिलिट्री प्लानिंग में आपने बतानी है। नंबर 4 पे है जी स्पीक क्लियरली। एक ऑफिसर की जो आवाज होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, क्लियर कट आनी चाहिए आपके सोल्जर्स को। तो इसलिए एक लीडर जो होता है वो क्लियर वॉइस के साथ बोलता है। तो आपने जो भी चीज रिप्रेजेंट करनी है वो आपने क्लियरली एक अच्छी पिच के साथ साउंड निकालनी है और अच्छे तरीके से बतानी है। नंबर 5 पे जो है सपोर्ट द गुड पॉइंट्स ऑफ अदर्स। आपको लगता है कि आपके साथ ये पॉइंट्स मैच हो रहे हैं या फिर आपको लगता है कि किसी अदर मेंबर के पॉइंट्स मुझसे अच्छे हैं, क्या वो इस तरह के जो पॉइंट्स दे रहा है मिलिट्री प्लानिंग में, प्लान जो की जा रही है चीजें प्लानिंग में, आपके प्लान में टाइम ज्यादा लग रहा है और उसके प्लान में टाइम कम लग रहा है, तो आपने वहां पे इस तरह की कंडीशन शो करानी है कि आप उसके आइडिया को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके जो आइडियाज हैं हो सकता है आपको ही अच्छे ना लगे, तो वहां पे फिर आप ये कंडीशन अपना सकते हैं कि उसी के आइडिया को आपने सपोर्ट करना है। फिर नंबर 6 जो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग का वो ये है कि मर्ज आइडियाज ऑफ द फाइनल प्लान। अपने आइडियाज मैच करें, जो आपके पॉइंट्स हैं अगले पॉइंट्स के साथ मर्ज करने की कोशिश करें। अगर आप अगले प्लानर का एक पॉइंट अधूरा है, शायद हो सकता है आपकी सपोर्ट की वजह से वो पॉइंट मुकम्मल हो जाए, कंप्लीटली कोऑपरेट करके उसको बताने की कोशिश करें। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है बी लॉजिकल, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट रियलिस्टिकली स्पीड एंड किलोमीटर्स। वहां पे कुछ व्हीकल्स और आपको दी जाएंगी, चीजें दी जाएंगी और डिस्टेंस बताए जाएंगे आपको। तो आपने कोशिश करनी है
کہ اپروکسیمیٹلی جو ہے ڈسٹنس کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، باقاعدہ طور پر آپ کی کیلکولیشنز نظر آنی چاہیے۔ آپ خود ہی اپنی کیلکولیشنز کے اوپر اگر ایگری نہ کریں گے، آپ کے فیس ایکسپریشنز جو ہیں وہ نہ میچ ہوں گے آپ کی کیلکولیشنز کے ساتھ، تو وہاں پہ پھر آپ مکمل طور پر فیل ہو جائیں گے ملٹری پلاننگ میں۔ اور آفیسر کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کا پلان ہی ہوتا ہے، وہ اس کی لیڈرشپ ہی ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی پوائنٹ پہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ملٹری پلان ہو یا پھر گروپ ڈسکشن ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پہ ساری چیزیں آپ کی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے اہم چیز ملٹری پلاننگ، گروپ پلاننگ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے یہ پوائنٹس بہت اچھے لگے ہوں گے۔ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ، اس طرح سے میں پورا سیشن اپلوڈ کرنے والا ہوں اس چینل کے اوپر۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ڈیش بورڈ کے اوپر ساری ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔